Hello friends, welcome to my channel The English Honors Diary. Today I am going to discuss Shakespeare's sonnet Since Brass. This is the 65th sonnet of the Shakespeare. Shakespeare wrote 154 sonnets in his career. Now I am going to explain this sonnet for you. This sonnet Since Brass is very important for the students of JP University English Honors students of paper second. This sonnet mostly asked in exam. So now I am going to explain this sonnet for you in an easy way. शेक्सपियर ने इसमें मोटिलिटी की थीम को कंटिन्यू किया है। मोटिलिटी को शुद्ध हिंदी में नश्वरता कहते हैं। नश्वरता यानी जिन चीज़ों का विनाश हो जाता है, एक ना एक दिन इस दुनिया से एक ना एक दिन चली जाएंगी। शेक्सपियर अपने हर पोएम में मोटिलिटी की थीम को लेकर चले हैं और इस पोएम में भी वही थीम है। सिंस ब्रास, ये जो पोएम है इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसके नेम से कि शेक्सपियर यहाँ पे ज़्यादातर किस चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंस ब्रास, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ब्रास, स्टोन, अर्थ और बाउंडलेस सी, ये जो चार चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, बहुत वक्त तक सर्वाइव कर सकती हैं, पर ये चीज़ें भी ख़त्म होती हैं, ये भी इमॉर्टल नहीं होती हैं। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं पर ये भी डेथ से नहीं बच सकती, ये भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। शेक्सपियर कहते हैं, अगर ये कठोर चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती तो तुम्हारी ब्यूटी क्या चीज़ है और कैसे ये मॉर्टिलिटी के गुस्से को झेल सकेगी, जबकि तुम्हारी ब्यूटी फूल से भी कमज़ोर है, वो इमॉर्टिलिटी से कैसे बच सकती है। ये चार लाइंस जो थे इसके मतलब मैंने आपको समझाए हैं। ओ हाउ शैल समर्स हनी ब्रेथ्स होल्ड आउट अगेंस्ट द wrackful seas of battering's days, when rocks impregnable are not so stout, nor gates of steel so strong but time decays। यहाँ पे जो बात हो रही है, बोल रहे हैं शेक्सपियर यहाँ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी ब्यूटी जो गर्मियों की स्वीट स्मेल की तरह नाजुक है, वो कैसे इस विनाशकारी हमलों का सामना करेगी। समय के विनाशकारी हमलों का सामना कैसे करेगी तुम्हारी ये ब्यूटी जो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। इस लाइन का ये मतलब हुआ, अगेंस्ट द wrackful seas of battering's days, जबकि चट्टानें जिसको कोई नहीं भेद सकता है, वो भी इतनी बलवान, इतनी ताकतवर नहीं हैं, और ना ही स्टील के दरवाजे इतने ताकतवर हैं जो समय को मात दे सकें, और ये भी डीके हो जाते हैं, वक्त इसे ख़राब कर देता है। इम्प्रेग्नेबल का यहाँ मतलब है जिसे भेदा नहीं जा सकता है। ओ फियरफुल मेडिटेशन wears a lack, shall time's best jewel from time's chest lie hid, or what strong hand can hold his swift foot back, or who his spoil or beauty can forbid। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, ये बात सोचने से ही कितनी भयानक लगती है कि जो भी क्रिएशन इस दुनिया में आई है वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। मैं इस टाइम की बनाई हुई क्रिएशन तुम्हारी ब्यूटी को टाइम से छुपा कर नहीं रख सकता। बेस्ट जेवल इज़, यहाँ पे जो है उसकी ब्यूटी को कहा गया है। बेस्ट जेवल, यहाँ पे शेक्सपियर ब्यूटी की बात कर रहे हैं जो
टाइम से बचाया नहीं जा सकता है, ये भी एक ना एक दिन स्पॉइल हो जाएगी। इस टाइम की बनाई हुई इतनी अनमोल क्रिएशन को टाइम से ही छुपाकर मैं कहाँ रख सकती हूँ, ऐसा पोएट ने कहा है। ये पोएम की लास्ट लाइन है, ओ नन अनलेस दिस मेरिकल हैव माइट। ये पोएम की लास्ट लाइन है और ये बहुत ही प्यारा कपलेट है जो शेक्सपियर ने अपने पोएम में लिखा है। और जब तक इसका मतलब हुआ, और जब तक कोई इस चमत्कार को करके नहीं दिखा देता या फिर जब तक ये चमत्कार हो नहीं जाता, तब तक मेरी ये काली स्याही जिससे मैं इतना प्रेम करता हूँ, द ब्लैक इंक। शेक्सपियर अपने यहाँ लिखने की बात कर रहे हैं, जो वो लेखन करते हैं, पोएम्स लिखते हैं, उससे ब्लैक इंक कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये तब तक अमर रहेगी जब तक तुम्हारी ब्यूटी हमेशा के लिए अमर नहीं हो जाती, तब तक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी और यूं ही चमकती रहेगी। कोई अगर तुम्हारी ब्यूटी को ख़त्म होने से रोक देगा, तब जाके मेरी काली स्याही की इम्पोर्टेंस कम होगी, तब तक ये चमकती रहेगी जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ। यहाँ शेक्सपियर इस पोएम में वक्त के बारे में और उसकी नश्वरता के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ अमर नहीं होती है और हमें किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पहाड़, पत्थर, ब्रास, जो यहाँ पे बात कर, तांबे की बात की जा रही है, पत्थर, यहाँ तक कि अर्थ भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। और ये बाउंडलेस सी, इतना बड़ा समुद्र है, वो भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। और इस एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करने जा रही हूँ। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि ये एग्ज़ाम्स में इस पोएम से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि एक्सप्लेनेशंस और भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होप यू गाइज लाइक माय वीडियो and enjoyed this video. Thanks for watching.